एक आम सा फ्रिज जो हर घर में होता है, लेकिन जब पुलिस ने इस फ्रिज का दरवाजा खोला तो अंदर जो मिला उसे देखकर उनके हाथ कांप गए। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली की। एक ऐसी कहानी जो 2006 में पूरे देश को हिला के रख गई थी। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुन के आप सोच में पड़ जाओगे। नाम था उसका मोनिंदर सिंह पंढेर। एक अमीर आदमी, नोएडा में बड़ा सा घर, गाड़ी, इज्जत, लेकिन इस घर की दीवारें कुछ और ही बात जानती थीं। और एक नाम और, सुरिंदर कोहली, इसका नौकर, साय की तरह रहता था इस घर में। यह कहानी है निठारी की। नोएडा के सेक्टर 31 में एक कॉलोनी का नाम निठारी। और यहां से जो कुछ सामने आया वो इंडिया के सबसे भयानक क्राइम केसेस में से एक बन गया। लेकिन शुरू करते हैं शुरू से। साल था 2005 का। निथारी कॉलोनी एक सिंपल जगह थी। छोटे घर, मेहनत करने वाले लोग, मजदूर, डेली वेज वर्कर्स। बहुत से लोग अपने बच्चों को यहाँ खेलते छोड़ जाते थे क्योंकि यह एक सेफ इलाका लगता था। पंढेर साहब का घर वहां का सबसे बड़ा था। D5 सेक्टर 31। उनका एक बिजनेस था, आते जाते रहते थे। सुरिंदर कोहली उनका फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प था। खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करता था। और पंढेर साहब को उस पर पूरा भरोसा था। कोहली धीरे आवाज में बोलने वाला, हाथ जोड़ के मिलने वाला इंसान लगता था। किसी ने कभी सोचा नहीं कि यह इंसान जो रोज सुबह बाजार से सब्जी लाता है वो असलियत में क्या है। और यही तो प्रॉब्लम है ना, हम चेहरा देखते हैं, अंदर नहीं। अब आते हैं 2005 के बाद के महीनों में, जब कॉलोनी के कुछ घर वालों को नोटिस होने लगा कि उनके बच्चे घरों से बाहर गए और वापस नहीं आए। पहली बार घबराहट तब हुई जब रचना नाम की लड़की, सिर्फ 6 साल की, अपनी माँ के घर के बाहर खेल रही थी और शाम को वो घर नहीं आई। माँ ने सोचा किसी के घर में खेल रही होगी। रात हुई, वो नहीं आई। पुलिस में FIR लिखाई। पुलिस ने कहा भाग गई होगी या कोई ले गया होगा बाहर से। केस फाइल हुआ और बंद भी हो गया। फिर दूसरी लड़की, फिर एक और बच्चा, फिर एक और। 2005 से 2006 के बीच कॉलोनी से 17 से ज्यादा बच्चे और औरतें गायब हो गई। मोस्टली वो लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनकी आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। कॉलोनी के लोग पुलिस के पास बार बार गए, लेकिन उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। यह एक कड़वा सच है इस केस का कि अगर यह बच्चे अमीर घरानों के होते तो शायद पहले ही कोई एक्शन होता। लेकिन एक दिन एक बात अलग हो गई। एक महिला, पुन्नी देवी, ने अपनी बेटी को ढूंढा गली गली और उसकी आंखें एक जगह रुक गईं। D5 के पीछे वाली नाली पर कुछ था वहां, कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हड्डी के टुकड़े। वो एक बार घबरा गई, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, ये मत छोड़, ये मत भूल। उसने पुलिस को बुलाया। इस बार पुलिस नहीं मान रही थी, लेकिन पुन्नी देवी नहीं हिली। मेरी बच्ची के हाथ की उंगली है यहां, उसने रोते हुए कहा। मुझे पहचान आता है। और इस बार पुलिस को जाना पड़ा। घर का इंस्पेक्शन होने लगा। नीचे का हिस्सा एक खूनी दास्तान था। पुलिस को दीवारें, जमीन और एक फ्रिज मिली। अंदर रखा हुआ था इंसानी अंग के टुकड़े, प्रिजर्व करके रखे गए थे, जैसे कोई उन्हें रखना चाहता था। यह वो पल था जब पुलिस टीम का एक सीनियर ऑफिसर बाहर आया और उसने मोबाइल उठाया और सिर्फ इतना बोला अपने सुपीरियर को, सर हम निठारी में हैं, आप खुद आ जाइए। फ्रिज में क्या था? इंसानी बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व किए हुए। कुछ तो इतने केयरफुली रखे गए थे कि लगता था यह इंसान जानता था क्या कर रहा है। कोहली ने बाद में पुलिस को बताया वो पार्ट्स रखता था। क्यों? वो क्लियरली एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड क्रिमिनल था, जिसे कोर्ट ने बाद में असेस किया। लेकिन फ्रिज सिर्फ क्राइम का सबूत नहीं था, वो एक सिंबल था इस पूरी ट्रेजेडी का, कि इन 17 बच्चों को, इन औरतों को किसी ने चीज की तरह ट्रीट किया था। जब पुलिस ने विक्टिम्स की लिस्ट बनाई तो 3 साल की बच्चियां भी थीं उस लिस्ट में। 3 साल की। सुरिंदर कोहली को तुरंत अरेस्ट किया गया। पंढेर साहब को भी घबराहट में वापस बुलाया गया और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। केस CBI को ट्रांसफर हुआ क्योंकि यह सिंपल केस नहीं था। यह एक सिस्टम की फेलियर थी, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सोसाइटी की। CBI ने इन्वेस्टिगेट किया। कोहली ने काफी कुछ कन्फेस किया, अलग अलग स्टेजेस में। कोर्ट में उसकी मेंटल स्टेट का भी असेसमेंट हुआ। डॉक्टर्स ने कहा वो एक साइकोपैथ था। एम्पैथी जीरो, विक्टिम्स के लिए कोई गिल्ट नहीं। पंढेर साहब का केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उन्हें भी चार्ज किया गया था। केसेस चलते रहे, अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग ऑर्डर्स आते रहे। यह लीगल बैटल्स सालों तक चली। लेकिन एक सवाल बार बार उठता रहा और पब्लिक भी पूछती रही, इतने महीने तक इतने बच्चे गायब होते रहे, कॉलोनी के लोग
रिपोर्ट करते रहे। तो पुलिस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया। कुछ पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को लगता रहा कि न्याय पूरी तरह नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट ने सुरिंदर कोहली को मल्टीपल केसेस में डेथ सेंटेंस दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, वहां भी उसकी सजा बरकरार रही काफी हदों तक। ये केस इंडिया के न्यायिक सिस्टम में कई सालों तक चलते एक कॉम्प्लेक्स लीगल सागा बन गया। पंढेर साहब के खिलाफ कुछ केसेस में उन्हें बेल मिली, कुछ में कन्विक्शन, कुछ में एक्विटल। अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग नजरिए से देखा, लेकिन जो नहीं बदला वो था उन 17 से ज्यादा लोगों का दर्द, उन माओं का दर्द जिन्होंने अपनी बेटियां खोई। रचना की मां आज भी वो दिन याद करती है जब उसने लास्ट बार अपनी बेटी को देखा था। वो हाथ हिला के गई थी, मुस्कुराती हुई। वो मुस्कान कभी वापस नहीं आई। निठारी केस में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि क्राइम कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम सब जानते हुए भी क्यों नहीं सुने। निठारी एक जगह का नाम नहीं रहा, एक याद बन गया, एक लेसन बन गया। इस केस ने इंडिया को दिखाया कि क्राइम सिर्फ क्रिमिनल की वजह से नहीं होता, वो तब भी होता है जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है, जब एक गरीब माँ की चीख सिर्फ एक फाइल नंबर बन जाती है। आज भी निठारी कॉलोनी में वो घर खड़ा है, D5। अलग लोगों ने उसमें रहना ट्राई किया, लेकिन वो जगह कभी नॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि कुछ जगहों पर जो गुजरा होता है वो दीवारें कभी नहीं भूलती, और हम भूल जाते हैं जब तक अगली बार कोई केस सामने ना आए। ये कहानी सिर्फ निठारी की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जो तब जागता है जब बहुत देर हो जाती है। और ये रिमाइंडर है कि आवाज उठाना जरूरी है, किसी के लिए भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्योंकि इंसान की जिंदगी किसी फ्रिज के अंदर बंद नहीं होनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरीज सुनना मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें भूलना और भी ज्यादा गलत है। बेल आइकॉन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है चेंज की तरफ। अगली कहानी में हम एक और ऐसा केस लाएंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी।